हाँ भाई, बड़े ध्यान से देखना है, आराम से समझना है। जल्दी से सभी बैठ जाओ भाई। हेडिंग डालो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई आवाज नहीं करे भाई, ध्यान से आप कॉन्सेप्ट को समझें, आराम से अच्छे से, ठीक है। हमारे पास ये 3 बैंड दिख रहे हैं। सबसे पहला बैंड होता है वैलेंस बैंड। सबसे पहला बैंड कौन सा होता है भाई? वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड को कहते हैं संयोजी बंध। वैलेंस बैंड को क्या कहते हैं? संयोजी बंध। शुरुआत में रेस्ट पोजीशन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां पर पड़े रहते हैं? वैलेंस बैंड। तो रेस्ट पोजीशन में सभी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं, तो इसका मतलब वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है कि नहीं? अब जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के सबसे ऊपर वाले बैंड में, कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो चालकता होगी। और यदि ये नहीं जा पाए, यहीं तक जा पाए और कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाए, तो चालकता नहीं होगी। चालकता तभी होगी जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। और बीच में इसके ऊपर क्या है? एनर्जी का अंतराल, ऊर्जा का गैप है। तो ये ऊपर वाला बैंड कौन सा है भाई? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड को कहते हैं चालक बंध। कंडक्शन बैंड कौन सा कहलाता है भाई? चालक बंध, ठीक है। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है, इसे हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी बैंड। यानी निश्चित ऊर्जा अंतराल। निश्चित ऊर्जा बैंड कह दो, या इसका दूसरा नाम होता है केवल एनर्जी गैप कह दो। एनर्जी गैप। एनर्जी गैप क्या कहलाता है? ऊर्जा अंतराल। यदि हमारे पास ये गैप कम होगा, इलेक्ट्रॉन आराम से ऊपर जाएगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। यदि गैप ज्यादा होगा तो जाने में क्या हो जाएगा भाई? मुश्किल मामला। जैसे मान लो आप एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हो, बीच में नाला है। नाला यदि छोटा होगा तो आप आसानी से कूद सकते हैं, नाला यदि बड़ा है तो कूदना क्या होगा? मुश्किल। तो मामला यही है, एनर्जी गैप यदि ज्यादा है तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे। जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे ही नहीं तो चालकता नहीं होगी, और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो चालकता होगी। और ये एनर्जी गैप है ना, इसको किस में मापते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक। तो इसको मापते किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अब देखो, मान लो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड वाले कंडक्शन बैंड में गए नहीं, सभी की सभी वैलेंस बैंड में ही रह गए, तो वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है कि नहीं है? है। और यदि कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से कंडक्शन बैंड में चले गए तो वैलेंस बैंड कुछ खाली हो जाएगा। तो आप कहेंगे वैलेंस बैंड या तो पूरा भरा हुआ है या कुछ भरा हुआ है। पूरा खाली हो सकता है क्या? पूरा खाली तभी होगा जब यहां के इलेक्ट्रॉन सब यहां जाएंगे और ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन चले गए, एक भी पीछे नहीं बचा। इस कंडीशन को कहते हैं अति चालकता। क्या कहते हैं? अति चालकता का मतलब बाधा क्या है? जीरो। बाधा जीरो है तो धारा क्या जाएगी? पूरी। और अति चालकता प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चालकता पॉसिबल है, अति चालकता थोड़ी ना है। सबसे अच्छा चालक चांदी है, उसमें भी तो बाधा है, तो अति चालकता पॉसिबल नहीं है। तो हम कहेंगे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाएंगे, लेकिन पूरे इलेक्ट्रॉन तो नहीं जा सकते। तो यह बैंड या तो पूरा भरा हुआ होगा या आंशिक रूप से भरा हुआ, यानी कुछ भाग भरा हुआ है। यानी पूरा खाली नहीं हो सकता। पूरा खाली तो तभी होगा जब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां जाए? कंडक्शन बैंड में। और ये कब होगा? अति चालक। अति चालक तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए पूरा खाली कभी भी नहीं हो सकता। यहां तो पूरा भरा हुआ होगा। पूरा भरा हुआ कब होगा? जब कुछ चालक है। कुछ चालक है, ये इलेक्ट्रॉन वहां बिल्कुल भी नहीं गए, तो क्या होगा? पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन कहां रह गए? वैलेंस में। और नहीं तो चालक है तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से कहां चले गए? कंडक्शन बैंड में। तो इसलिए ये बैंड यहां तो पूरा भरा होगा या आंशिक रूप से भरा हुआ है। दूसरा बात करते हैं कंडक्शन बैंड की। ये इलेक्ट्रॉन यदि पूरे के पूरे जाते हैं तो अति चालक हो तो हो नहीं सकता। तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे क्या? नहीं। तो कभी भी कंडक्शन बैंड पूरा भरा हुआ हो सकता है क्या? नहीं।
क्या पूरा खाली हो सकता है? हाँ, कुचालक है, कुचालक में इलेक्ट्रॉन एक भी वहां गए नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन कहां चले गए भाई? एनर्जी गैप तक गए तो वापस यहीं पे आ गए, एक भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पहुंचा ही नहीं, तो कंडक्शन बैंड क्या रह गया? पूरा खाली। तो कंडक्शन बैंड या तो पूरा खाली होगा या आंशिक रूप से खाली। यह है बैंड या तो पूरा खाली होगा या आंशिक रूप से खाली, लेकिन पूरा भरा हुआ कभी भी नहीं हो सकता, और वैलेंस बैंड कभी भी पूरा खाली नहीं हो सकता। रेस्ट पोजीशन में इलेक्ट्रॉन कहां पड़े रहते हैं? वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो चालकता होगी, नहीं जाएंगे तो चालकता नहीं होगी। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाएंगे तो चालकता होगी। तो आप कहेंगे तो तभी जा सकते हैं जब ये गैप क्या हो? कम। गैप बढ़ेगा तो क्या रहेगा? कुचालक। गैप कम होगा तो क्या होगा? चालक। तो इस गैप पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा? इस गैप को हम क्या कहते हैं? फॉरबिडन एनर्जी बैंड या एनर्जी गैप कहते हो। किसमें मापते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। करो नोट। समझ में नहीं आए तो पूछ लेना भाई, एकदम ये जीरो से शुरू हुआ है। यहाँ जगह है नहीं, आपको पीछे बैठना चाहिए, इनको आप डिस्टर्ब भी करोगे। बस बस यहाँ बैठ दो, यहाँ जगह मिल जाएगी। जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो चालकता होगी, नहीं जाएंगे तो चालकता नहीं होगी। सिंपल लॉजिक है, कोई लंबा चौड़ा लॉजिक नहीं है। और ये कब आसानी से जाएंगे? जब ऊर्जा गैप छोटा होगा तो आराम से चले जाएंगे, ऊर्जा गैप बड़ा होगा तो नहीं जा पाएंगे। तो डिपेंड किस पर करेगा? ऊर्जा अंतराल पर। लिख ले भाई, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। है फॉरबिडन एनर्जी बैंड, निषिद्ध ऊर्जा बैंड, निषिद्ध। ये आया हुआ सवाल है, आपको नाम मालूम मिलेगा कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कौन सा बैंड आता है? फॉरबिडन। इंग्लिश वाला नाम से ध्यान रखना, हिंदी में निश्चित की जगह और भी लिख सकते हैं, इंग्लिश का नाम सही रहता है। टेक्निकल टर्म जहां से इंग्लिश होती है वो सारी में इंग्लिश लिखता हूं। और आप केवल संयोजी बंध से काम चला भी नहीं सकते। कारण क्या है? आपको यदि पहले किसी बच्चों ने पढ़ रखा, उनको पता है कई बार वैलेंस ऐसे लिखता है, वो लिखते नहीं लिखते हैं, तो आपको इंग्लिश का नाम देखना ही पड़ेगा। बिना इंग्लिश के नाम में टेक्निकल टर्म में पार नहीं पड़नी है। लिख लिया भाई? ओके। अब हमारे पास पदार्थ होते हैं तीन प्रकार के, चालक, कुचालक और अर्धचालक। सबसे पहले हम देखते हैं चालक पदार्थ के बारे में। पहला देखते हैं चालक। चालक हमारे पास क्या कहलाता है भाई? कंडक्टर। सबसे परम शून्य ताप कौन सा होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री केल्विन कुछ नहीं होता है।
जीरो केल्विन होता है, केल्विन डिग्री में लिखा नहीं जाता है, जीरो डिग्री नहीं होता है, बिना डिग्री का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये है T बराबर 0 केल्विन। तापमान कैसे मात्रा क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, 0 केल्विन है, इसे हम कहते हैं परम शून्य ताप। परम शून्य ताप का मतलब ये होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इससे कम तापमान पॉसिबल नहीं है, ये परम शून्य ताप है। और ये बैंड हमारे पास कौन सा है भाई, वैलेंस बैंड। ये बैंड कौन सा है, कंडक्शन बैंड। ठीक है, और रेस्ट पोजीशन में सारे इलेक्ट्रॉन कहां पड़े रहते हैं, वैलेंस बैंड में। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई अंतराल है क्या, नहीं, नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आराम से जाएंगे। आराम से जाएंगे तो क्या होगी, चालकता। तो आप कहेंगे भाई इसमें चालकता होगी, इसमें चालकता होगी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया कि आप कहेंगे ऊर्जा अंतराल अनुपस्थित है ही नहीं, ऊर्जा अंतराल अनुपस्थित यानी अब्सेंट है ही नहीं। ऊर्जा अंतराल अनुपस्थित का मतलब ये हो गया कि हमारे पास एनर्जी गैप ई जी जो है वो क्या हो गया, जीरो। ऊर्जा अंतराल कितना है, जीरो, तो कोई गैप है क्या, नहीं। फिर हमने क्या, इसको तापमान दिया, फिर इसको तापमान दिया। तापमान कहां तक दिया, कमरे के ताप तक। कमरे का ताप कितना होता है, अब 27 डिग्री है, पहले 25 डिग्री सेल्सियस होता था, अब कितना मानते हैं, 27। ठीक है, हमने इसको दिया तापमान। तापमान देने पर प्रभाव क्या पड़ा कि हमारे पास जो ये वैलेंस बैंड है ना, ये वैलेंस बैंड यहां तक है भाई, और जो कंडक्शन बैंड है वो कंडक्शन बैंड ये है। अब बताओ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए कि नहीं हो गया, अति व्यापन हो गए, परत के ऊपर परत आ गई नहीं आई। तो ये कब आई, तो T बराबर 300 केल्विन पर। 300 केल्विन हमारे पास कौन सा होता है भाई, कक्षीय ताप यानी कमरे का ताप। कमरे का ताप कह दो या रूम टेम्परेचर कह दो। सामान्यतः कोई भी जानकारी हमें कहां लेनी होती है, कमरे के ताप पर। जैसे इस कमरे का तापमान सामान्यतः कितना है, 25 डिग्री या 27 डिग्री। 2007-8 से पहले की जो किताबें हैं उसमें तो लिखा हुआ 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उस समय कमरे का तापमान 25 डिग्री होता था। अब उसके बाद में कमरे का तापमान चेंज हो गया, अब कमरे का तापमान है 27 डिग्री, क्योंकि आप हर साल पढ़ते हो ना, इस बार गर्मी का और रिकॉर्ड टूटा, तो वो गर्मी ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो ये वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, ये बीच में ये जो कंडीशन है इसको आप क्या कहेंगे, अति व्यापन। ये क्या होगा, अति व्यापन। अति व्यापन क्यों हुआ, तापमान बढ़ने के कारण, यही हुआ ना भाई। अति व्यापन को आप क्या कहते हैं, ओवरलैप, अति व्यापन हुआ। तो ये हमारे पास कब हुआ, 300 केल्विन पर। अब इस कंडीशन में चालकता बढ़ी कि घटी, नहीं बढ़ी। अब क्या हुआ, यहां पर देखो दो कंडीशन आएगी, एक एक तापमान बढ़ाया, तापमान बढ़ाया तो आप कहेंगे जितना तापमान ज्यादा करोगे अति व्यापन भी क्या होगा भाई, ज्यादा, ओवरलैप क्या होगा, ज्यादा। एक तो सवाल आपको यह पूछ सकते हैं, तापमान बढ़ाने पर ओवरलैप बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। दूसरा है, जैसे ही आपने तापमान बढ़ाया, तापमान बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉन में कंपन हुआ। इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, जैसे तापमान बढ़ा इलेक्ट्रॉन में कंपन हुआ। जब एक तो वस्तु जैसे मान लो बॉल जा रही सीधी गति कर रही है, एक है वाइब्रेट होती हुई गति कर रही है, जब वाइब्रेट होती हुई गति कर रही है तो क्या चलेगी, धीरे। तो इलेक्ट्रॉन में कंपन हुआ तो इलेक्ट्रॉन की गति क्या हो गई, कम। इलेक्ट्रॉन की गति क्या हो गई, कम, और इलेक्ट्रॉन की गति कम होने से चालकता क्या हो गई, घट गई। तो तापमान बढ़ाने पर चालकता क्या हुई, घटी। और वैसे ही चालक पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, पीटीसी। पीटीसी क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी धनात्मक ताप गुणांक। और धनात्मक ताप गुणांक का मतलब क्या होता है, धनात्मक ताप गुणांक का मतलब क्या है कि जब आप तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो चालकता घटेगी। तो चालक पदार्थ में चालकता घटती है कि नहीं घटती है, घटती है। क्यों घटी, तापमान बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन में कंपन हुआ, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की गति क्या हो गई, कम, इसलिए चालकता कम हुई। तो आप कहेंगे भाई इसमें चालकता घटेगी, इसमें चालकता कम होती है, चालकता कम होती है। तापमान बढ़ाने पर चालकता बढ़ी कि घटी, चालकता घटी। कौन सा पदार्थ है, चालक पदार्थ। ठीक है, एग्जांपल ले लो चालक पदार्थ का, तो आप कहेंगे चांदी है, तांबा है, सोना है, एल्यूमिनियम है, ये हमारे पास है। करो नोट, बात समझ में आई कि नहीं आई। शुरुआत में इनके बीच में कोई अंतराल है ही नहीं, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन आराम से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, तो चालकता क्या फुल है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही तापमान बढ़ाया, तापमान बढ़ाने पर यह परत एक दूसरे के ऊपर क्या कर गई, ओवरलैप, और तापमान बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया, वाइब्रेशन, इसलिए इलेक्ट्रॉन की गति क्या हो गई, कम, तो चालकता भी घट गई। पूछे अति व्यापन कब आएगा, तो आप कहेंगे तापमान बढ़ाने पर। तापमान बढ़ाने पर अति व्यापन बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। ठीक है, तापमान बढ़ाने पर चालक पदार्थ में चालकता क्या होगी, घटेगी। तो चालक पदार्थ कौन से नेचर के होते हैं, पीटीसी, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, धनात्मक ताप गुणांक। करो नोट।
हो गया भाई। अगला देखें, कुचालक पदार्थ। कुचालक यानी इंसुलेटर। तो कुचालक पदार्थ ऐसा है, ठीक है। अब ये हमारे पास बैंड कौन सा है, वैलेंस बैंड। रेस्ट पोजीशन में सारे इलेक्ट्रॉन कहां पड़े रहते हैं भाई, वैलेंस बैंड में। ये बैंड कौन सा है, कंडक्शन बैंड। और ये बीच वाला गैप कौन सा है, ऊर्जा अंतराल। इन्होंने यहां से उछल के कूदने का प्रयास किया लेकिन पार नहीं पड़ी। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गए क्या, नहीं। तो तापमान कब की बात है, 0 केल्विन। तापमान जब 0 केल्विन था तो चालकता भी क्या थी, 0। सिग्मा किसका निशान होता है, चालकता का। तो चालकता भी हमारे पास क्या है, 0। कंडक्टिविटी यानी चालकता, ठीक है। 0 केल्विन पर हमारे पास चालकता क्या रहेगी, 0। क्यों है, क्योंकि आप कहेंगे ऊर्जा अंतराल क्या है, ज्यादा। यह ऊर्जा अंतराल कितना बड़ा होता है, लगभग तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, लेकिन अपने किताब में 5 दिया होता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है तो ये इसको पार नहीं कर पाता। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां रह जाते हैं, वैलेंस बैंड में। जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन गए नहीं तो चालकता हो सकती है क्या, नहीं। अगला केस देखें, कभी अब की बार हमने तापमान बढ़ाया, तापमान कितना कर दिया, 300 केल्विन। रेस्ट पोजीशन में सारे इलेक्ट्रॉन कहां पड़े रहते हैं। आप ये मान के चलो कि आपको एक तरफ से दूसरे तरफ जाना था, बीच में नाला था, आप कूदना चाह रहे थे। आपने कूद के ऐसे खड़े खड़े कूदने का ट्राई किया लेकिन पार नहीं पड़ी, बीच में गिर गए। यही मामला हुआ। पार कहां हुई, पार होता तो क्या हो जाती, चालकता हो जाती, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि आप पीछे से रनअप लेके आए, भाग के आए, और जब भाग के आए तो अभी आपने देखा मामला पार पड़ा नहीं, तो नहीं के बराबर नहीं, पार बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा। सारे के सारे कहां रह रहे हैं, यही रह रहे हैं। इनमें से कोई एक आध इलेक्ट्रॉन मुश्किल से पार पड़ा, बाकी कोई भी पार नहीं पड़ रहा। तो बताओ इसमें चालकता है क्या, नगण्य। चालकता क्या है, नगण्य। तो आप कहेंगे भाई कोई एक आध इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, इसका तो हम कह नहीं सकते। बाकी लगभग क्या है, 0। तो तापमान बढ़ाया, हमने तापमान बढ़ाया, तापमान बढ़ाया तो ऊर्जा अंतराल बढ़ा के घटा, घटा। तापमान बढ़ाने पर ऊर्जा अंतराल क्या हुआ, बढ़ा, ठीक है, सॉरी घटा। ऊर्जा अंतराल घटा तो हमारे पास भाई कूदना इलेक्ट्रॉन को क्या हो जाएगा, आसान। लेकिन इतना भी नहीं घटा कि उसको पार कर पाए, तो अभी भी क्या रहा, कुचालक का कुचालक ही रहा। तो तापमान बढ़ाने पर ऊर्जा अंतराल तो घटा लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन पार नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, गैप क्या है, ज्यादा। तो अभी भी हमारे पास कुचालक है, चालकता बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मान लो कोई रबर है, बेकेलाइट है, या फिर आपके पास आर्गन नियॉन गैस होती है, उसमें भी ऐसा ही मामला होता है। तो वहां भी अभी का भी मामला क्या है कि किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉन पार नहीं कर पाए, ठीक है। तो करो इस चीज को नोट। कुचालक में ऊर्जा अंतराल पूछा तो कितना बताओगे, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। तापमान बढ़ाने पर ऊर्जा अंतराल क्या हुआ, घटा। तापमान बढ़ाए तो चालकता लगभग क्या रही, तो भी 0 ही रही, नहीं बढ़ी। एक आध इलेक्ट्रॉन जाने से क्या होता है, चालकता थोड़ी ना आ गई। चालकता लगभग क्या है, 0। किस पर टिकी हुई है, सेमीकंडक्टर पदार्थ पर। तो सेमीकंडक्टर क्या हुआ कि चालक और कुचालक से मिलकर क्या बना, अर्धचालक। तो अब हमारे पास तीसरा है सेमीकंडक्टर, यहीं से हमारा भाग शुरू है भाई। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होता है, अर्धचालक। वह पदार्थ जो 0 केल्विन पर कुचालक की भांति काम करें और 300 केल्विन पर चालक की भांति काम करें, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, अर्धचालक। लिख लो, वह पदार्थ जो 0 केल्विन पर, इसको ओके मत पढ़ना, 0 केल्विन है ये। वह पदार्थ जो 0 केल्विन पर कुचालक की तरह कार्य करे एवं 300 केल्विन पर चालक की तरह कार्य करें, वह हमारे पास क्या कहलाता है, अर्धचालक। वह पदार्थ जो 0 केल्विन पर कुचालक की तरह कार्य करे एवं 300 केल्विन पर चालक की तरह कार्य करे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अर्धचालक, ठीक है भाई।
रेस्ट पोजीशन में सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़े रहते हैं भाई? वैलेंस में। रेस्ट पोजीशन में सारे इलेक्ट्रॉन यहीं पड़े रहते हैं। ये तापमान T बराबर क्या है? 0 केल्विन। सिग्मा भी क्या हो गया भाई? चालकता भी 0, यानी किसकी भांति काम कर रहा है? कुचालक। कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन है जो पार नहीं पा रहा है, कंडक्शन बैंड में नहीं जा पा रहा है। ठीक है, फिर आपने तापमान बढ़ाया, तापमान बढ़ाने पर क्या हुआ कि तापमान, कमरे का तापमान कर दिया। कितना तापमान होता है कमरे का? 300 केल्विन। 300 केल्विन में चालकता होगी, तो क्योंकि चालकता होगी आराम से इलेक्ट्रॉन है जो क्या होगा? कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। कुछ एक नहीं जाएंगे लेकिन काफी सारे चले जाएंगे। चालकता होगी, चालकता होगी तो कौन सा पदार्थ के रूप में हो गया? चालक। जो पदार्थ 0 केल्विन पर कुचालक हो और 300 केल्विन पर चालक हो, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अर्धचालक। उसे हम कहते हैं अर्धचालक। तो ये तो समझ में आ गया होगा बेसिकली बात। अब होता है तापमान बढ़ाया, तापमान बढ़ाने पर पूछे एनर्जी गैप बढ़ा के घटा, तो आप कहेंगे घटा। ऊर्जा अंतराल क्या हुआ भाई? घटा। अच्छा, ऊर्जा अंतराल तो घटा। तापमान बढ़ाया तो नए इलेक्ट्रॉन तथा होल जनरेट हुए। नए इलेक्ट्रॉन तथा होल उत्पन्न हुए। नए इलेक्ट्रॉन तथा होल उत्पन्न होने के कारण क्या हुई? चालकता बढ़ी। नए इलेक्ट्रॉन तथा होल जनरेट होने से चालकता क्या हो गई? बढ़ गई। इसलिए तापमान बढ़ाने पर चालकता क्यों बढ़ी? कि नए इलेक्ट्रॉन तथा होल के पेयर जनरेट हुए, इसलिए चालकता बढ़ गई। तो तापमान बढ़ाने पर जब चालकता बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं एनटीसी। इसे हम क्या कहते हैं? एनटीसी क्या होता है? ऋणात्मक ताप गुणांक, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऋणात्मक ताप गुणांक। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया तापमान बढ़ाया तो हमारे पास प्रतिरोध का मान घटा और चालकता क्या हुई? बढ़ी। कौन सा पदार्थ होता है भाई? तो आप कहते हैं ये हमारे पास अर्धचालक जितने भी है वो सब कौन से होते हैं? एनटीसी। कुचालक भी किस में आता है? एनटीसी में आता है। कार्बन भी किस में आता है? एनटीसी में आता है। लिख लो। अर्धचालक है कौन से? सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब देखेंगे, ये तो समझ में आ गया ना भाई कि हमारे पास चालकता क्यों हुई? क्योंकि गैप अंतराल हमारे पास क्या? छोटा है। कुचालक में क्यों नहीं? कुचालक में भी तो तापमान बढ़ाया, लेकिन कुचालक में अंतराल था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा और अभी लगभग है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ये गैप क्या है? छोटा, इसलिए इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए। यदि ये गैप बड़ा होता तो नहीं जा पाते। कार्बन भी, कार्बन ऐसा नहीं है, कार्बन के गुण अलग अलग है। कार्बन चौथी श्रेणी का सदस्य है, बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अर्धचालक है। लेकिन कार्बन के अंदर ऊर्जा अंतराल सिलिकॉन जर्मेनियम इनसे भी ज्यादा है, तो अर्धचालक की तरह ढंग से काम करता नहीं है। परंतु जब उच्च तापमान होता है तो यह चालकता प्रदान कर देता है। यह धातु नहीं, अधातु है, इसलिए इसके गुण थोड़े डावाडोल है, इसलिए हम अलग से लिख देते हैं। ये सेम गुण नहीं है ना इसके। जैसे मान लो कुछ अर्धचालक हुआ, मैं सिलिकॉन जर्मेनियम बताऊंगा, कार्बन में लिखूंगा नहीं। कार्बन की आईसी थोड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। कुछ गुण है जो ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, लेकिन चौथी श्रेणी का सदस्य है, लेकिन अधातु भी है। मामला ये है। यानी से संयोजी बंध टूटते हैं, ये भी लिख दो। तापमान बढ़ने से संयोजी बंध टूटते हैं। सबसे मजबूत बंध कौन से हैं? ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, सबसे मजबूत बंध है। ये जो धातु और अधातु को मिला के बनाया जाता है तो हमारे पास सबसे मजबूत है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां रह जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन वहां रह जाएंगे, दोनों जगह रहेंगे भाई। ओके, अब होता है हमारे पास अर्धचालक के उदाहरण। एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये अर्धचालक है। ठीक है, अब मैं एक टेबल बना देता हूं सिलिकॉन की और जर्मेनियम। ये है 0 केल्विन पर, ये है 300 केल्विन पर, और बताया क्या जा रहा है? एनर्जी गैप के, एनर्जी गैप की टेबल है। सिलिकॉन में 0 केल्विन पर ऊर्जा अंतराल होता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि 300 केल्विन पर होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तापमान बढ़ा तो ऊर्जा अंतराल घटा कि बढ़ा? घटा। जर्मेनियम में कितना होता है? 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 300 केल्विन पर कितना होता है? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा अंतराल कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? कम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों में से कौन सा अच्छा है? जर्मेनियम, क्योंकि जर्मेनियम में चालकता क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि ऊर्जा अंतराल कम है। कई बार परीक्षा वाला क्या करता है कि सवाल पूछता है, बताइए अर्धचालक का ऊर्जा अंतराल कितना है? न सिलिकॉन नाम दे रहा है, न जर्मेनियम दे रहा है, तो फिर आंसर देता है 1, 2, 3, 4। तो बताओ इन दोनों का लगभग मान कितना है? एक ही था या? दोनों का लगभग मान कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए आंसर 1 है, बाकी 1 किसी का नहीं होता। सिलिकॉन का 1.1 है,
जर्मेनियम का 0.72 है, तो वो सिलिकॉन का पूछेगा तो 1.1 बता दोगे आप, जर्मेनियम का पूछेगा 0.72 बता दोगे, लेकिन दोनों नाम ही नहीं लिखा उसने। उसने लिखा अर्धचालक का ऊर्जा अंतराल कितना होता है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना पड़ेगा, 1 2 3 4, तो आंसर क्या होगा, ये भाई किसके नजदीक है, तो लगभग एक होने का कारण ये है, फिर नहीं तो आप प्रश्न देखोगे तो उत्तर आएगा एक। एक और होता है भाई गैलियम और आर्सेनिक, ये आगे बताऊंगा मैं, गैलियम और आर्सेनिक मिलकर भी अर्धचालक बनाएंगे और वो होगा डायरेक्ट बैंड गैप, हम आगे पढ़ेंगे। ये 0 केल्विन पर होता ही नहीं है, 300 केल्विन पर 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका ऊर्जा अंतराल होता है, करो नोट में, सस्ता है, ठीक है, हाँ तो लिखते हैं भाई, कोई बात नहीं। सो हेडिंग है सिलिकॉन के लाभ, जो आपको आता है वो हम तो लिखते जाएंगे। पहला है सस्ता एवं सरलता से उपलब्ध, ये हमारे पास क्या है भाई, सस्ता एवं सरलता से उपलब्ध, सरलता से यहाँ के तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, सस्ता एवं प्रचुर मात्रा में, पृथ्वी पर बहुत ज्यादा है, ठीक है, सस्ता इसीलिए कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ज्यादा अवेलेबल है तो चीज क्या होगी, सस्ती होगी। दूसरा फायदा क्या है, उच्च तापमान को सहन करने की क्षमता, हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी, उच्च ताप को सहन करने की क्षमता। आप कहेंगे भाई सिलिकॉन जो है -60 डिग्री सेल्सियस है, पहले तो +175 प्लस 200 लिखना भाई, जो पहले +175 लिखा हुआ ना उसकी जगह 200 डिग्री सेल्सियस है, और जर्मेनियम जो है वो -60 डिग्री सेल्सियस है प्लस का 75 डिग्री सेल्सियस तक। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 100 डिग्री तापमान दिया तो जर्मेनियम तो जल जाएगा, सिलिकॉन क्या करेगा, काम करेगा, तो अच्छा कौन सा हुआ, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन है उच्च तापमान को सहन करने की क्षमता है। दूसरा पॉइंट भी ठीक है, तीसरा पॉइंट बताओ, हाँ SiO2 की परत होती है जो कुचालक होती है, इसलिए आईसी का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। आईसी में इसको सिलिकॉन का उपयोग क्यों करते हैं, SiO2 की परत के कारण, प्राइमरी यूज वही है, बाकी सब दूसरे यूज है, जैसे ये भी तो कारण है ही, लेकिन ये सेकेंडरी कारण, पहला कारण कौन सा है, SiO2। तो तीसरा लिखो भाई, SiO2 की परत कुचालक होती है, अतः आईसी में उपयोग ज्यादा किया जाता है, ठीक है। चौथा पॉइंट बताओ भाई, लीकेज कम हो, लीकेज हमेशा कम होना चाहिए। आप भी यदि मान लो टंकी में पानी चढ़ा रहे हैं तो पाइप का लीकेज ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, कम, लीकेज का मान हमेशा ही कम से कम होना चाहिए, तो लीकेज का मान कम होना चाहिए, इसलिए आप लिखेंगे इसमें लीकेज धारा क्या होती है, कम होती है, लीकेज धारा का मान कम होता है। लीकेज धारा का मान क्या होता है भाई, कम होता है। लीकेज धारा का मान हमारे पास कम होता है, कैसे, तो आप कहेंगे सिलिकॉन में तो लीकेज जो होता है वो नैनो एम्पियर में होता है, नैनो का मतलब 10⁻⁻⁹, और जर्मेनियम में जो होता है वो माइक्रो एम्पियर में होता है, यानी 10⁻⁻⁶। तो लीकेज का मान सिलिकॉन में क्या है, कम, और नैनो छोटा होता है, माइक्रो बड़ा है, 10⁻⁹ छोटी है, 10⁻⁶ बड़ी है, क्योंकि माइनस में जितनी संख्या बड़ी होती जाएगी कुल मान क्या हो जाएगा, छोटा। और एक पांचवा कारण रह गया, उच्च शक्ति को सहन करने की क्षमता, हाई पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी, उच्च शक्ति को सहन करने की क्षमता, उच्च शक्ति को सहन करने की क्षमता, हाई पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी, उच्च पावर को सहन कर सकता है, कौन सा, सिलिकॉन। तो ये तो सब फायदे किसके हुए, सिलिकॉन के फायदे हैं। पांचों फायदे समझ में आ गए भाई। पहला सस्ता इसलिए कि बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए क्या होगा, सस्ता होगा। दूसरा इसलिए काम लेते हैं, ज्यादा तापमान को सहन कर सकता है। तीसरा SiO2 की परत है वो कुचालक है, इसलिए आईसी आराम से बनाई जा सकती है। चौथा हमारे पास लीकेज धारा का मान सिलिकॉन में क्या होता है, कम, ये भी अच्छा बात है। और पांचवा है उच्च शक्ति को सिलिकॉन और जर्मेनियम में कौन सहन कर सकता है, सिलिकॉन, ये भी अच्छी बात है। तो ये पांच किसके लाभ है, सिलिकॉन के, इसलिए सबसे ज्यादा उपयोग किसका किया जाता है, सिलिकॉन का, ठीक है। अब जर्मेनियम के तो कोई लाभ होते होंगे, बताओ जर्मेनियम के लाभ। तो पहला ही लाभ आप लिखेंगे, चालकता उच्च होती है, सिलिकॉन की तुलना में इसकी चालकता क्या होती है, ज्यादा,
क्यों चालकता ज्यादा होती है? क्योंकि ऊर्जा अंतराल क्या है? छोटा। ऊर्जा अंतराल छोटा होगी तो चालकता क्या होगी? ज्यादा। ठीक है। दूसरा, यह उच्च आवृत्ति पर आसानी से कार्य करता है। यह उच्च आवृत्ति पर आसानी से कार्य करता है। लिख लो भाई। तो सिलिकॉन के और जर्मेनियम के लाभ समझ में आ गए? जर्मेनियम का फायदा था ना, चालकता तो ज्यादा ही। यदि ज्यादा चालकता के लिए किसको काम लूंगा? जर्मेनियम को। उच्च आवृत्ति पर कार्य करवाना तो कौन सा ठीक रहेगा? जर्मेनियम। तो ये दो जर्मेनियम के फायदे हैं। क्या हुआ? जाओ जाओ जाओ, 1 घंटे में इधर उधर हिलने लग जाते हो। आपको पहले इस प्रकार की क्रियाएं सारी करके आनी चाहिए, क्लास में फिर डिस्टर्बेंस नहीं रहता ना। वो हम लिखेंगे आगे। मैं आपको ऐसे सिंपल भाषा में बता दूं कि जो हमारे पास रेजिस्टिविटी होती है 6.3 गुणा 10 की नहीं सॉरी 2.3 गुणा 10 की घात 5 ओम होती है। किसकी? सिलिकॉन की। लेकिन जो परीक्षा में सवाल आया ना, उसका है आंसर, उसका आंसर है 60 के आसपास है कुछ, क्योंकि वो क्या है कि 20 से 60 तक की रेंज है। एक है हमारे पास जर्मेनियम की, उसकी है 0.46 ओम सेंटीमीटर, एग्जैक्ट वैल्यू वो है। ऑप्शन में जो वैल्यू आई वो चेंज है, क्योंकि ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। एग्जैक्ट वैल्यू ये है। ये सवाल आया हुआ ना परीक्षा में? नहीं आया हुआ? आया हुआ है? नहीं नहीं पढ़ा क्या परीक्षा में? आया हुआ, रामायण बुक में पढ़ा है सवाल आया हुआ, लिखूंगा मैं आगे देखो। लेकिन इसमें जो ऑप्शन में दिया है वो मान एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट मान अलग होता है। वो रेंज लेते ना तो ऑप्शन उस रेंज से सोल्व होता है इसका। ऑप्शन के मान को ही उत्तर नहीं मानना इसमें। ऑप्शन तो क्या होता है, जैसे मान लो 20 से 40 दिया और ऑप्शन में दिया 35 और 55 और 75, तो आप 35 उत्तर मान लिया, तो 35 है नहीं ना, वो 20 से 40 है। वैसे वो तो मीटर में किया तब आया ना 10 की घात -2, सेंटीमीटर में कर मत 10 की घात -2 आएगा ही नहीं। मैं यही तो बोला 0.41 नहीं है, 46 0.46 ओम सेंटीमीटर मान तो है ये, ठीक है ना। वो तो ओम सेंटीमीटर, मीटर में करोगे क्या करोगे? 10 की घात -2, वो तो सेंटीमीटर बोला मैंने। अब मैं आपको सवाल बता दूं, ये सवाल आया हुआ है, जर्मेनियम की विद्युत प्रतिरोधकता क्या है? ठीक है, तो हमारे पास 1.7 × 10 की घात -8, 2.7, 0.46, 2.3 × 10 की घात 3, 1 × 10 की घात 3 ये है। और एक हमारे पास है सिलिकॉन की प्रतिरोधकता क्या है? 6000 ओम सेंटीमीटर दिया है, जो कि ये होता नहीं है। नहीं ओम सेंटीमीटर होता है, ये मान नहीं होता है, उत्तर नहीं होता है। अब ये उत्तर आया क्यों मैं बताऊं आपको, एग्जैक्ट मान लिखा है तुम लोगों को। ये उत्तर इसलिए आएगा, जर्मेनियम की मान ये लिखो 46 ओम 46 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। यहां आप कह दोगे 0.46 ओम मीटर, ठीक है। सिलिकॉन का मान होता है 2.3 गुणा 10 की घात 5 ओम सेंटीमीटर, या फिर आप कह दो 2.3 गुणा 10 की घात 3 ओम मीटर। ये हो गया मान। अब मान होता है ये उत्तर एग्जैक्ट सिलिकॉन का। अब ऑप्शन क्या है ये देखो, इसका मतलब ये कितना हुआ भाई? 2300। ये तो 2300 हुआ ना, 1000 से गुणा करो 2.3 को, कितना आ गया? 2300। अब ऑप्शन में क्या है? सारी ओम मीटर में, ओम सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। इन्होंने दिया 660, 6 गुणा 10 की घात -3, 6 गुणा 10 की घात +3, ठीक है ना। तो 6 गुणा, एक मिनट, 6 तो इसलिए नहीं है क्योंकि 2 से 6 तक की रेंज है वो, इसका मान तो 2.3 होता है। तो 6 गुणा 10 की घात 3 आएगा कि 60 आएगा, 600 आएगा कि 6 गुणा 10 की घात -3 तो आएगा नहीं। 60 क्या है? ज्यादा छोटा, ये 2300 है। 600 क्या है? और छोटा है। और ये हमारे पास किसके पास आएगा? 6000 के पास। आंसर इसमें 6000 इसलिए किया गया है क्योंकि रेंज होती है 2000 से 6000, जबकि इसका मान होता कितना है? 2300। मान होता ये है, ये लिख लो मान। परीक्षा में ऑप्शन आया जो रेंज के ऊपर आंसर होता है कि इसके आसपास में कौन सा है। ये पर्सन में आया हुआ इसलिए दिया ना। एक मिनट, ये हमारे पास है 2.3 गुणा 10 की घात 3, ये था। एक मिनट भाई, ये 10 की घात 1 है, यानी 230 हो जाता है। ये पर्सन में आया हुआ है इसलिए 640 के आसपास जो मान लेते हैं, बट ये नहीं है। उत्तर इसका ये है, उत्तर है इसका
सिलिकॉन का 0.1 से 60 रेंज देते हैं। 0.1 से 60 क्या देते हैं? रेंज। ओपीसीएल वाले भी क्या देते हैं? रेंज देते हैं। वैल्यू आपको यही लिखनी है, एग्जैक्ट वैल्यू यही होती है। इस मामले में लपड़ा, तभी तो मैंने इसको देखकर पहले ही आपको बता दिया था। एक मिनट, गड़बड़ क्या? घात गड़बड़ हो रही है? नहीं, सही है। 6.4 गुणा 10 की घात, ये नहीं है मान, मैं बताता हूँ आपको, रुको। वो परीक्षा का प्रश्न था ना, जिसके कारण वो लिखा, जबकि ये रेंज होती है। सिलिकॉन है 2.3 गुणा 10 की घात 3 ओम सेंटीमीटर, यही है। और जर्मेनियम होता 0.46, तो 0.46 ओम मीटर है, तो यही सही है। ये इन्होंने गड़बड़ कर रखा है। आप इंटरनेट पर आराम से देखोगे तो ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है ना, उन्होंने गड़बड़ कर रखा है, जिसके कारण मान है जो ऊंचा नीचा कर रहा है। मान इसका ये है नहीं, मान इसका 2.3 गुणा ये 0.46 ओम मीटर, ऊपर वाला सही है एकदम, ठीक है। और नीचे वाला ये है सिलिकॉन का, ये है रेंज, और रेंज के अनुसार आंसर देना होता है। लेकिन परीक्षा में सवाल है ना, वो सवाल है जिसकी वैल्यू खुद की गड़बड़ थी, उसने रेंज से उत्तर लिया था। एग्जैक्ट मान यही होता है, एग्जैक्ट मान ये होता है। तभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि पर्सन आया उसमें गड़बड़ी है। मान होता है ये 2300 नहीं होगा, 2300 ये होगा ना, 2300 ओम सेंटीमीटर हो जाएगा ना। ये है भाई। चलिए इसको लिख लो, मैं कल और बता दूंगा इसको। बाकी इसमें है नहीं, चेंज है नहीं मान। ये मान चेंज होगा तो घात चेंज होगी, बाकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये 6 6 64 ये है नहीं, ये 64 64 तो ना इन्होंने परीक्षा वालों में लिखे हैं, ये एक्चुअल में नहीं है, नहीं वैल्यू। घात में हो सकता है कि कुछ ओम मीटर का सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर वाला मीटर में आ गया, ऐसा पॉसिबल है। बाकी वैल्यू चेंज होनी पॉसिबल है नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू यही होती है। लिख लिया भाई, ओके। अब हमारे पास आता है अर्धचालक के प्रकार। आवाज नहीं भाई। अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब ध्यान से समझना भाई, यहां से सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। इंट्रिंसिक को कहते हैं नेज अर्धचालक, नेज कह दो, यहां कह दो शुद्ध अर्धचालक, ठीक है। ये होता है हमारे पास इंट्रिंसिक। और दूसरा होता है हमारे पास अर्धचालक होता है, वो होता है एक्सट्रिंसिक। इससे हम कहते हैं अशुद्ध कह दो अर्धचालक। अब होता क्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यह है कि हमारे पास बाह्य कक्ष में क्या कहता है भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ होल। जितने बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन है उतने क्या है? होल। तो बताओ यहां बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप कहेंगे भाई बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और शुद्ध अर्धचालक में बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो बाह्य कक्ष में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसकी चालकता क्या होती है? कम होती है, चालकता कम। इसके बाह्य कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही होल है। और बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन संख्या सिलिकॉन और जर्मेनियम में कितनी होती है? 4। तो होल भी कितना है? 4। इसलिए ये हमारे पास कहलाता है अशुद्ध अर्धचालक, सॉरी शुद्ध अर्धचालक बराबर है।
और हमारे पास ये अशुद्ध अर्धचालक क्या होता है भाई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ होल, इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बराबर नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन होल की संख्या बराबर नहीं है तो आपने किसी ना किसी का अशुद्धि मिलाई है, या तो आपने इलेक्ट्रॉन बढ़ाए हैं या आपने होल बढ़ाए हैं। तो ये जो आपने बढ़ाया उसे हम कहते हैं डोपिंग, इसे हम क्या कहते हैं डोपिंग, डोपिंग बढ़ाई, डोपिंग को हम कहते हैं मादित, ठीक है। डोपिंग बढ़ाने से हमारे पास चालकता क्या होती है भाई बढ़ती है, डोपिंग बढ़ाने से चालकता क्या होती है बढ़ती है। और डोपिंग बढ़ाने से हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डोपिंग बढ़ी, इलेक्ट्रॉन की डोपिंग है, यदि आपने इलेक्ट्रॉन की डोपिंग की है तो हमारे पास हो जाएगा एन टाइप पदार्थ, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। और होल की डोपिंग की है तो हमारे पास कौन सा पदार्थ हो जाएगा पी टाइप, तो ये हो जाएगा पी टाइप, यानी होल क्या हो गए ज्यादा। तो ये डोपिंग होगी, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे यहाँ होल बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो एन टाइप होगा, होल बढ़ाएंगे तो पी टाइप होगा। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन होल बराबर नहीं होगा, लेकिन चाहे इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ चाहे होल बढ़ाओ दोनों केस में चालकता बढ़ेगी। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की चालकता क्या होती है ज्यादा, इंट्रिंसिक की चालकता क्या होती है कम। करो नोट। डोपिंग क्या होता है, डोपिंग होता है अशुद्धि मिलाना। डोपिंग क्या होता है भाई अशुद्धि मिलाना, डोपिंग का मतलब होता है अशुद्धि मिलाना, अशुद्धि मिलाना। अशुद्धि या तो इलेक्ट्रॉन की मिलोगे या होल की मिलोगे। लिख लिया भाई, ठीक है। अब हमारे पास आता है, ये हमने सेमीकंडक्टर पढ़ा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब हम एक्सट्रिंसिक के बारे में आगे पूरी डिटेल देखेंगे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। किसने नहीं लिखा हाथ खड़ा करो, लिखो लिखो, काफी जने हो, तुम्हारी गैंग है बड़ी। मैं सोचा एक दो हुआ तो मामला अलग है, एक दो होते तो डांट देते हम, तो इतने सारे हैं क्या करें, बहुत ज्यादा है। हो गया भाई, ठीक है। अगला हमारे पास है, आवाज नहीं भाई, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये ध्यान से देख लेना, यहां से भी सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने ये देखा, एक इंट्रिंसिक है एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक तो पूरा हो गया। एक्सट्रिंसिक दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारे पास पी टाइप और एक होता है एन टाइप। तो एक हमारे पास कौन सा है भाई पी टाइप। पी टाइप पदार्थ कौन सा होगा जिसमें अशुद्धि या डोपिंग किसकी मिलाएंगे भाई होल की, अशुद्धि कह दो या डोपिंग है किसकी मिलाएंगे होल की, ठीक है। डोपिंग होल की मिलाएंगे तो इसलिए आप ये कहेंगे नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या हो गई ज्यादा, ठीक है।
यानी कि पहले आपके पास होल भी 4 थे, इलेक्ट्रॉन भी 4 थे। जैसे आपने होल 5 किए तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो हमारे पास वैसे इलेक्ट्रॉन होते कितने बाह्य कक्षा में? 4। कम है तो कितने हो गए? 3। ठीक है, बाह्य कक्षा में इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 3 इलेक्ट्रॉन। और आपको बाह्य कक्षा में चाहिए कितने हैं? 4। और आपके पास है कितने? 3। तो एक क्या करना पड़ेगा? उधार लेना पड़ेगा। आपको कितने चाहिए? 4। है कितने? 3। तो एक आपको लेना पड़ेगा उधार। इसलिए कौन सा आयन कहलाएगा? एक्सेप्टर आयन। एक्सेप्टर आयन जो ग्रहण करेगा। लेने वाला क्या करेगा? ग्रहण। देने वाला क्या होगा? दाता। लेने वाला क्या होगा? ग्राही। और देने वाला क्या होगा? दाता। और इसके पास तो कम पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये क्या होगा? ग्राही। ठीक है। अच्छा, बाह्य कक्षा में जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहते हैं त्रिसंयोजी। जिसके बाह्य कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है उसे क्या कहते हैं? त्रिसंयोजी। इंग्लिश में कहते हैं ट्राइवेलेंट। बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, तो त्रिसंयोजी। ठीक है। और हमारे पास कौन सा आयन होगा भाई इसमें? ग्राही आयन, यानी एक्सेप्टर आयन। ग्राही जो होगा उसके ऊपर माइनस का निशान होगा। ग्राही ऊपर निशान कौन सा होगा? क्योंकि ग्रहण उसने किया है, उसने दिया थोड़ी ना, उसने लिया है। तो आप कहेंगे ग्राही आयन यानी एक्सेप्टर आयन Na माइनस। अब मुझे बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, होल ज्यादा है? होल ज्यादा है। तो बताइए आप, मेजॉरिटी, मेजॉरिटी यानी बहुसंख्यक कौन है इसमें? तो आप कहेंगे होल। माइनॉरिटी इसमें कौन है? इलेक्ट्रॉन। माइनॉरिटी कहलाता है अल्पसंख्यक। ये हमारे पास क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। मेजॉरिटी हमारे पास होल है और माइनॉरिटी हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक बात है? ओके। तो हमारे पास देखो पी टाइप पदार्थ कहते हैं किसे हैं? बाद में लिख लेना, देख लो, नहीं तो याद नहीं रहेगा। ये जरूरी चीज है। इससे सवाल कम से कम ये जो लिख रहे हैं इससे 20 के आसपास सवाल पूछे हुए हैं, यही सवाल घूम फिर के हैं। तो बताइए पी टाइप किसे कहेंगे? जिसमें होल की क्या होगी? अशुद्धि। होल ज्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम। तो नंबर ऑफ होल अधिक, इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में कितने चाहिए? 4। यहां कम हो गए, कितने हो गए? 3। 3 हो गए तो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन 3 है, क्या कहलाएगा? त्रिसंयोजी। यहां कह दोगे ट्राइवेलेंट। और आपके बाह्य कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना है? 4। तो एक किसी और से ग्रहण करोगे, इसलिए आयन कौन सा हो गया? ग्राही। ग्राही आयन यानी कि एक्सेप्ट आयन। ग्राही आयन यानी कि एक्सेप्ट आयन होगा। तो एक्सेप्ट आयन क्या होगा? Na माइनस। मेजॉरिटी में क्या है? बहुसंख्यक होल है, और माइनॉरिटी में क्या है? अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन। यहां ज्यादा क्या है? होल, और कम क्या है? इलेक्ट्रॉन। पता चल गया? जैसा इधर पता चला वैसा का वैसा ही इधर करना है। बताइए अशुद्धि हमारे पास, अशुद्धि यानी डोपिंग किसकी करोगे इसमें? ये एन टाइप है ना भाई, एन टाइप। आप देखते थे ना, कुछ भी चेंज नहीं करना, बाद में लिख लेना भले आप खुद ही। अशुद्धि, अशुद्धि यानी कि आप डोपिंग किसकी करोगे इसमें? इलेक्ट्रॉन की। डोपिंग करोगे इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी भाई? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास होल की संख्या से क्या होगी? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन की संख्या से होल की संख्या से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? ज्यादा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में चाहिए कितने? 4। यहां ज्यादा होने का मतलब बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो कितने गए? 5। तो बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पंच संयोजी। पंच संयोजी। पंच संयोजी इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट। ठीक है। 5 है, आपको बाह्य कक्षा में चाहिए कितने? 4। इलेक्ट्रॉन है कितने? 5। एक किसी को दान दे देंगे, तो यहां आयन कौन सा होगा? दाता। दाता आयन यानी डोनर आयन। कौन सा आयन होगा भाई? डोनर। डोनर आयन है। डोनर है तो एन डी लिख दिया डोनर, और दे रहा है तो इसलिए क्या लिख दिया हमने? प्लस। ठीक है भाई। अब बताओ यहां पर मेजॉरिटी में कौन है? मेजॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन। ज्यादा कौन है? इलेक्ट्रॉन। और माइनॉरिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन और कम है होल। ये कौन सा पदार्थ हो गया? एन टाइप। तो समझ में आ गया? पी टाइप और एन टाइप। करो नोट। है संयोजन लिख लिया भाई। अभी आपको इसी को आगे लिखना है, आपको इसमें लाइन तोड़ देनी है भाई। ठीक है। एक था इधर पी टाइप, यही चल रहा था ना आपके, वही रखना है आपको, कोई बात इसमें तोड़नी नहीं है। पी टाइप और एन टाइप। अब देखो पी टाइप में पदार्थ कौन सा है? बहुत बार पूछता है सवाल। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है ना। ये हमारे पास कौन से पदार्थ है? पी टाइप। बी क्या है? बोरोन। और कम से कम रामबाण में आपको 15 से 20 सवाल इसके मिल जाएंगे। यही सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है। एल क्या हो गया भाई? एल्यूमिनियम। जी क्या हो गया भाई? गैलियम। आई एन क्या होता है? इंडियम। और टी एल होता है थोरियम, थेलियम। थोरियम तो टी एच हो जाता है, टी एल थेलियम है। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला सब कौन सा है? पी टाइप। पी टाइप मतलब त्रिसंयोजी। इन सब के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। और न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ऐसा लिखो, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी है। तो यह है नाइट्रोजन, यह है फास्फोरस, यह है आर्सेनिक,
ये है एंटीमनी और ये है बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये हमारे पास कौन सा टाइप हो गया? एन टाइप। ठीक है, क्या हुआ है? एग्जाम्पल है तभी लिखे हमने। ये पूछा जाता कौन सा एन टाइप है, कौन सा पी टाइप है, कौन सा एन टाइप नहीं है, कौन सा पी टाइप नहीं है, ये सवाल है। टीएल है, टीएच से थोरियम का होता है। यदि मैंने पहले कभी लिखा है तो गड़बड़ है, सही कर लो। इसका मैं बता दूं, ये एलिमेंट है आवर्त सारणी का और 81 नंबर है परमाणु क्रमांक, चेक करो। आगे टीएच लिखा दिया, टीएल लिख दो, मैं तो बता रहा हूं 81 नंबर है, परमाणु क्रमांक नंबर 81 है। टीएच थोरियम होता है, टीएल थेलियम होता है, और ये अपना थेलियम है। पहले मैंने लिखा थेलियम होगा लेकिन वहां टीएच लिख दिया होगा, तो टीएल होता है क्योंकि 81 नंबर परमाणु क्रमांक टीएल है। क्योंकि केमिस्ट्री किसको आती होगी ना, कहीं को आवर्त सारणी में 81 नंबर एलिमेंट यही है टीएल। ये कंट्रोल में थेलियम है, मैं बता रहा हूं, परमाणु क्रमांक नंबर मैंने लिख दिया ना आपको, ऐसे थोड़ी सी सीधा नहीं। परमाणु क्रमांक नंबर 81 नंबर है आवर्त सारणी में। बी होता है बिस्मिथ, एस बी होता है एंटीमनी, एस होता है आर्सेनिक, पी होता है फॉस्फोरस और एन होता है नाइट्रोजन। देखो गैलियम आर्सेनिक मैंने लिखा ना, ये जी है, ये आर्सेनिक। गैलियम में बताओ बाई कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? बाई कक्ष में इसमें 3। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? बाई कक्ष में कितने हैं? ये इसको दे देगा तो दोनों में क्या हो जाएगा? बताओ अर्धचालक बन गया कि नहीं बन गया? ये ऐसे बना अर्धचालक, क्लियर? जी ए एस को हमने लिखा ना कि गैलियम आर्सेनिक, ये ऐसे बना था, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। ओके भाई, अब अर्धचालक हमारे पास दो प्रकार, मतलब एक और प्रकार से वर्गीकृत है। एक होता है डायरेक्ट बैंड गैप, दूसरा है इनडायरेक्ट बैंड गैप। अर्धचालक हमारे पास क्या होगा भाई? एक होगा डायरेक्ट बैंड गैप और दूसरा होगा इनडायरेक्ट बैंड गैप। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष बैंड गैप, और यह होता है इनडायरेक्ट बैंड गैप। इनडायरेक्ट बैंड गैप होता है अप्रत्यक्ष बैंड गैप। अब देखो भाई ध्यान से, प्रत्यक्ष बैंड गैप वो होता है जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक ही ऊर्जा अंतराल पर हो। यानी कि यदि कोई वैलेंस, ये वैलेंस बैंड है, सॉरी कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। यदि कोई कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है और वो सीधा वैलेंस बैंड में आ गया, तो ये कौन सा हो गया भाई? डायरेक्ट। सीधा आना, डायरेक्ट आना मतलब डायरेक्ट ही हुआ, ठीक है। और जो घूमता फिरता है वो क्या है? इनडायरेक्ट। यानी ये है हमारे पास कंडक्शन बैंड, ये है हमारे पास वैलेंस बैंड, और अब ये है ऊर्जा लेवल। यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, ये इधर उधर टक्कर खाता हुआ, इधर उधर इस प्रकार घूमता हुआ यहाँ आया, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट। ये सीधा आ गया तो क्या हो गया? डायरेक्ट। और ये घूमता हुआ है तो क्या हो गया? इनडायरेक्ट। जो सीधा आता है वो हमारे पास क्या करता है? 99% तो देता प्रकाश और 1% देता उष्मा। ये क्या करता है? ऊर्जा को रिलीज करता है ना। कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड में आएगा तो क्या करेगा? ऊर्जा को रिलीज करेगा, तो 99% तो प्रकाश देगा, केवल 1% हीट देगा। लेकिन ये तो टक्कर खाता आएगा, तो ये तो जब टक्कर लगेगी क्या उत्पन्न होगी? उष्मा। ये देगा 99% तो देगा उष्मा, और 1% क्या देगा भाई? प्रकाश, जब ये ऊर्जा को रिलीज करेगा। हाँ सर, मैं आधा घंटे बाद पढ़ता हूँ, ठीक है ना? हाँ भाई, लिख दिया डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड। अब अगला आता है, अब डायरेक्ट बैंड गैप में एग्जांपल कौन सा होता है? गैलियम आर्सेनिक। कौन सा एग्जांपल है? गैलियम आर्सेनिक का इसीलिए उपयोग किसमें करते हैं? एलईडी में, लाइट एमिटिंग डायोड में। लाइट जा रही नहीं जा रही दूर तक, क्योंकि ऊर्जा रिलीज किसके रूप में करेगा? हीट या लाइट? लाइट। एक होता है लेजर में, LASER, लेजर। लेजर होता है, इसकी फुल फॉर्म अलग बड़ी है, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, बढ़िया ना, लेजर है। और दूसरा इसका इनडायरेक्ट का एग्जांपल कौन सा होता है भाई? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये इनडायरेक्ट होते हैं। जबकि गैलियम आर्सेनिक कौन सा होता है? डायरेक्ट बैंड गैप।
और ये है इनडायरेक्ट बैंड गैप। इनडायरेक्ट बैंड गैप क्या उत्पन्न करेगा? उष्मा। और डायरेक्ट बैंड गैप क्या उत्पन्न करेगा? प्रकाश। बस लिखो। कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जाएगा तभी ऊर्जा रिलीज हुई। ऊर्जा दे नहीं रहे, रिलीज कर रहे हैं। ऊर्जा रिलीज होने का मतलब वापस आएगा इलेक्ट्रॉन। हाँ, तभी तो वैलेंस कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में वापस आता है, तभी तो ऊर्जा रिलीज मानी जाती है। आपने चार्ज किया तो वापस क्या करोगे? डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज करते हैं तो हमारे पास ऊर्जा क्या होती है? रिलीज। ये ऊर्जा रिलीज लिखा मैंने नाम। हम ऊर्जा को क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। अब किसी का भाई कोई सवाल पूछना है पूछ लो। बैग वैग संभालना मत, अभी मैं पढ़ूंगा। तुम ऐसा नहीं तैयारियों में लग जाओ। लिख लिया भाई। तो डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप पता चल गया। ठीक है, अगला हम आगे देखते हैं। ओके, अगला आप लिखें होल। होल को कहते हैं कोटर। ये हिंदी में नाम कई बार कोटर लिखा हुआ था भाई, या आप कर दो छिद्र। हिंदी लिख देते हैं, बाकी होल तो होल ही कहते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं? होल। अब सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति को होल कहते हैं। पहला तो मामला ये हो गया भाई। अब देखो दो तीन छोटी छोटी बातें। ये हमारे पास 3 सीट है। अभी इनमें से इन 2 सीट पर आदमी बैठे, ये है खाली, ठीक है। ये आदमी यहां से इधर चला जाता है तो स्थिति क्या हो जाएगी भाई? तो आप कहेंगे ये यहां हो गया, ये रह गया यहां पर, ठीक है नहीं? ये स्थिति होगी नहीं होगी? ये आदमी यहां से उठ के यहां चला जाता है तो स्थिति क्या होगी भाई? ये यहां आ गया, ये यहां पर। तो एक्चुअल में गति की किसने? इलेक्ट्रॉन ने। जो डॉट बने वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। और खाली जगह वो क्या है? होल। होल क्या है? इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति। जो इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो हम क्या कहते हैं? होल। तो हमारे पास गति तो इलेक्ट्रॉन ने की है। इलेक्ट्रॉन इधर गए नहीं गए? इलेक्ट्रॉन ने गति इलेक्ट्रॉन ने की, लेकिन होल इलेक्ट्रॉन के विपरीत प्रभावित हो गई। आप ये कह सकते हो देखो होल पहले कहां था? यहां। अब होल कहां है? यहां। अब होल कहां है? यहां। तो होल इलेक्ट्रॉन के कौन सी दिशा में गए? विपरीत। जबकि होल कोई गति करती नहीं है, होल कुछ होता ही नहीं है। होल होता है इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति। गए तो इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन आपको कौन सा प्रतीत हो रहा है? होल। तो इसे इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं? होल। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए तो इलेक्ट्रॉन को यहां से हटाना पड़ेगा। किसी भी वस्तु को हटाते हूं, यदि इसका मान लो भार है 6 न्यूटन और मैं इसको उठाऊंगा तो मुझे 6 से तो ज्यादा न्यूटन लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 6 तो बराबर हुआ, तो 6 से ज्यादा न्यूटन पर लगाऊंगा तभी तो हटेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए बल क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा। और जो इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए लगाया जाने वाला बल ही होल का भार कहलाता है। इसलिए आप कहते हैं होल का प्रभावी भार इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। होल का प्रभावी भार इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। होल का प्रभावी भार इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में गति करता है। एक आता है हमारे पास मोबिलिटी शब्द। मोबिलिटी यानी गतिशीलता। मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता। आपके पास मोबाइल है ना? ये मोबाइल इसका नाम क्यों है? क्योंकि आप इसको लेके कहीं भी घूम सकते हैं, इसलिए इसका नाम मोबाइल है। बाकी इसका खुद का नाम तो सेलफोन है। इसका नाम क्या खुद का? सेलफोन है। हम इसको मोबाइल क्यों बोलते हैं? हम इसको लेके कहीं भी घूम सकते हैं, इसलिए इसको मोबाइल बोला जाता है। मोबाइल का मतलब है हलचल, मोबिलिटी मतलब गति। किधर भी आप गति कर सकते हैं, बेतार तार है नहीं तो कहीं भी लेके घूमो, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? मोबाइल। कुछ आपने, अब तो आजकल तो कम ही हो गए, एक मोबाइल एटीएम भी होते हैं। एटीएम तो होता है, एटीएम मशीन लगी हुई है।
एक मोबाइल एटीएम होता है, जैसे मान लो कहीं पर बड़ा मेला भर रहा है, उत्सव है, तो उसके बाहर क्या होता है, कंपनी वाले एटीएम की मशीन ले जाके गाड़ी में खड़ी कर देते हैं। आपने कभी देखी होगी पहले टाइम, आजकल तो यूपी आ गया, तो क्या फोन पे कर दो, पेटीएम कर दो, सब कुछ ये चल रहा है, तो कोई कार्ड लेके घूम नहीं रहा। पहले तो जो मेलों में जाता था तो कार्ड होता था, तो वहाँ कहते भाई कैश चलेगा, कैश चलेगा, तो कैश अपने जेब में है नहीं, तो हम क्या करते, एटीएम जाके कैश ले आते थे। अब एटीएम तो दूर होगा और मेले में खरीदारी क्या होगी, ज़्यादा लोगों को पैसे चाहिए, पैसे खाते में, तो क्या करेंगे, वो एटीएम मशीन है गेट के पास में लगा देंगे, गाड़ी में लेके आएंगे कि तुम यहाँ से निकालो और खर्च करो, ऐसे तो कर रहे हैं, तो वो मोबाइल एटीएम कहलाते हैं। मोबाइल पुलिस होती है जो घूमती रहती है, पेट्रोलिंग वाली, इसे मोबाइल पुलिस भी इसका नाम है। तो मोबाइल का मतलब होता है जो गति करते रहते हैं, तो गतिशीलता है, मोबिलिटी की मतलब होता है गतिशीलता। इसका निशान होता है म्यू, निशान क्या होता है, म्यू, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होल से अधिक है भाई, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता किससे ज्यादा है भाई, होल की गतिशीलता से। कारण क्या है, अरे होल भारी है ना, अभी तो आपने लिखा होल का प्रभावी भार क्या है, ज्यादा, होल भारी है तो धीरे धीरे गति करेगा, इलेक्ट्रॉन हल्का क्या करेगा, तेजी से। तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होल की गतिशीलता से क्या होती है, ज्यादा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की गति ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्स क्या देगा, फास्ट, इलेक्ट्रॉन के द्वारा रेस्पॉन्स क्या होगा, फास्ट। और म्यू बराबर देखो सूत्र होता है, म्यू बराबर होता है वीडी बटा ई, वीडी बटा ई। वीडी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल मिला के मात्रक होता है इसका मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकंड। यहां लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकंड। वीडी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट का मतलब होता है बलपूर्वक, ई होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये होता है अपवाह वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, अपवाह वेग। सचिन की डेफिनेशन, सचिन कौन है, क्या कुछ और कहना चाह रहा है, किचिन लिखना चाह रहा होगा, ऐसे बोल के लिखा होगा, सचिन आगे होगा, कि सचिन की डेफिनेशन लिखो, सचिन क्या है, चिन्ह बताइए ना, चिन्ह है किसका, मोबिलिटी का, कौन सा चिन्ह नहीं बताया आपको, ऐसा कौन सा चिन्ह आ गया, म्यू तो हमने लिख दिया, मोबिलिटी है। गतिशीलता, इसके बारे में समझा भी दिया, गतिशीलता होती क्या है, जो गति करता है गतिशीलता होती है, उसे मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, आज बस इतना ही है, कल थोड़ा सा आधे घंटे के चैप्टर का भाग बाकी है जो इसका करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे डायोड। डायोड में यही पी टाइप और एन टाइप मिलेगा तो डायोड का निर्माण होगा, तो इसलिए इसको पढ़ के आना, पी टाइप और एन टाइप को मिलाने पर डायोड का क्या होगा भाई, निर्माण होगा। म्यू, ये निशान चिन्ह क्या है, म्यू है, मोबिलिटी का निशान क्या है, म्यू, ठीक है भाई, कर दो आवाज बंद कर दो। हाँ भाई, अरे उनको लिखना तो देना भाई, उनको भी यही तो कुछ उन्होंने कहा है? क्या करें, सुनता नहीं ना, अब क्या करें बताओ। अब देखो एलपी के बच्चे कौन से हैं जिनके नॉन टेक तो कोर्स जुड़ा हुआ है लेकिन ये ट्रेड की क्लास जुड़ी हुई नहीं है, वो हाथ खड़े करो, इतने है ना, 5-6 जन, नीचे जाना ऑफिस में अभी तुरंत जुड़ जाएगा, नीचे तुरंत ऑफिस में चले जाना, अभी जुड़ जाएगा, हरिंदर को कॉल कर देना, ठीक है। क्या रेस्पॉन्स फास्ट है, इलेक्ट्रॉन गति तेज है तो रेस्पॉन्स क्या होगी, फास्ट। फास्ट रेस्पॉन्स का मतलब है तीव्र, आपने जैसे मान लो स्विच ऑन किया, बल्ब तुरंत जल गया, रेस्पॉन्स क्या है, फास्ट। धीरे धीरे चलता है तो रेस्पॉन्स क्या होता है, स्लो। क्लियर भाई।